चलो, तो आज हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट गो अंडर हाइड्रोलिसिस? कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता है? तो हम लोग को पता है, तो हम लोग को पता है जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बात करें, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो वहां पर क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, कंप्लीट हो जाता है ये न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का चांसेस नहीं, तो इस केस में नो हाइड्रोलिसिस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन डालते हैं, जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रलाइज होके, वहां पर उस सॉल्ट का केस में हम लोग क्या होगा? उस सॉल्ट केस में हम लोग क्या मिलेगा? हाइड्रोलिसिस नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वह न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। तो ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में जो हम लोग लिख रहे हैं NH4OH और HNO3 के कॉम्बिनेशन से बना होगा। जो ऑप्शन ए है वो इस कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो ये वाला कौन सा है? वीक बेस है हम लोग के लिए, है, और ये क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा। फिर दूसरा आते हैं, दूसरा ऑप्शन है FeCl3.H2O। ये FeCl3 तो जाएगा क्योंकि ये FeOH होल थ्राइस प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl से बना है। तो बेसिकली ये क्या हम लोग के लिए? वीक बेस है अगेन, और ये हम लोग के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी टाइप से ऑप्शन 3 आओ। ऑप्शन 3 में देखो KOH प्लस HCl से बना है। KOH और HCl दोनों की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस केस में न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो कंप्लीट होगा। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा हम लोग के लिए? न्यूट्रलाइजेशन हम लोग के लिए कंप्लीट होगा। तो इस केस में हम लोग को क्या होगा? हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। तो 120 का आंसर क्या हो गया? सी। और ऑप्शन डी का बात करें तो KOH और HCN से बनेगा। KOH हम लोग के लिए क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन HCN हम लोग के लिए क्या है? एक वीक एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, देखो, और टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस का जब हम लोग बात करते हैं तो केटोनिक और आयनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, केटाइनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो इस केस में अगर जब बात करें, जैसे पहले वाले केस में कहां गया? हाँ, तो यहां पर अगर जब बात करें तो अगर जहां हम लोग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किए हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करने का मतलब क्या हो गया? H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं तो H+ का कंसेंट्रेशन होगा, तो यहाँ पर केटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड अगेन प्रेजेंट है, तो यहाँ भी एक केटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। और यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा होगा? अनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए हैं तो OH- का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो इस टाइप का टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस भी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इस टाइप का हाइड्रोलिसिस देखने को वहां पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 121 पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन 0.01 मोलर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज। अगर जहां हम लोग बात करें HCl, मतलब हम लोग को कंपाउंड कौन सा? NaCl। ठीक है, तो NaCl बेसिकली किससे बना होगा? HCl प्लस NaOH, इसी से तो बना होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर H+ और OH- एन कंसेंट्रेशन जब रहता है तो KW क्या लिखते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो सिंपली अगर जो H+ और हाइड्रोक्साइड आयन अगर स्ट्रॉन्ग केसेस का बात करें तो वहां पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के वो बराबर होगा। तो ऑप्शन 121 का हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग केस जब भी लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को pH जो मिलता है वो क्या होता है? 7 के बराबर मिलता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। तो हम लोग को KW क्या मिलेगा? 10⁻⁴। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग को जो वैल्यू है वो 10⁻⁴ मिलने वाला है, चाहे कंसेंट्रेशन कुछ भी हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आते हैं pH वैल्यू फॉर 10⁻³ कंसेंट्रेशन ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस NaCl अगेन तुमको कौन सा कॉम्बिनेशन है? HCl प्लस NaOH। अगेन जो कॉम्बिनेशन है वो किसका? HCl प्लस NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब H+ और OH- आयन कंसेंट्रेशन बराबर के हम लोग मानते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर इस केस में भी हम लोग को ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर रहेगा। तो बेसिकली H प्लस का कंसंट्रेशन बोलो या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बोलो, हम लोग को जो कंसंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 10⁻⁷ के बराबर। मतलब pH इस केस में हम लोग क्या होगा, 7 ही होने वाला है, वो कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो कंसंट्रेशन का कोई फर्क उसमें पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पर pH हम लोग 7 बोल सकते हैं। तो 122 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 123, एडिशन ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू प्योर वाटर। ठीक है, अगर जहां सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं हम लोग, तो Na2CO3 है और इसमें हम लोग वाटर डाल रहे हैं, ये सॉलिड है, ये प्योर वाटर है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर ये डालेंगे, ठीक है, तो इस केस में अगर जब बात करें, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर ये क्या होगा, इसका H प्लस बेसिकली इससे कंबाइन होगा, H प्लस इससे कंबाइन होगा। तो बेसिकली हम लोग को केस कैसा मिला, H2CO3 प्लस NaOH, ये मिला ना। तो ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिकली अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होगा। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक हो जाएगा हम लोग के लिए। अगर जब बात करें तो इससे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज बेसिक। और सॉल्यूशन अगर यहाँ बेसिक हुआ, सॉल्यूशन अगर यहाँ बेसिक हुआ, ये न्यूट्रल पॉइंट हम लोग के लिए। सॉल्यूशन अगर यहाँ बेसिक होगा तो हम लोग को pH क्या हो जाएगा, pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ सॉल्यूशन बेसिक होगा तो क्या होगा, pH इंक्रीज हो जाता है इन सब केसेस में। तो आंसर क्या होगा हम लोग, एन इंक्रीज इन pH। तो 123 का आंसर क्या होगा हम लोग के लिए, सी। ठीक है, pH में इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो 123 का आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 124, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट हैव द लोएस्ट pH वैल्यू। ठीक है, किनमें लोएस्ट pH होगा, तो कॉम्बिनेशन देख लो, जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कॉम्बिनेशन देख लो। तो 124 का अगर हम लोग बात करें, कॉम्बिनेशन का बात करें, तो पहले का कॉम्बिनेशन क्या है, एसिटिक एसिड और NaOH। अगर यहाँ पहला कॉम्बिनेशन बात तो एसिटिक एसिड और NaOH का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब है, तो ये कॉम्बिनेशन के बेसिस पे यहाँ पर ये क्या है, सॉल्यूशन बेसिक है, क्योंकि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो pH क्या होगा, ज्यादा होगा इसका। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, NaOH प्लस HCl। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल है तो pH 7 होगा। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, ये दोनों, अब इन दोनों में हम लोग को जनरली वैल्यूज देखना पड़ता है, वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। तो वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो pH तो जनरली इसका ज्यादा होगा ही, वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन 4 बोलो, NH4OH और HCl। यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया गया है, यहाँ पर देखो हम लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया गया है, तो मतलब ये सॉल्यूशन जो होगा वो किस टाइप का होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा हम लोग के लिए। सॉल्यूशन का बात करें, एसिडिक सॉल्यूशन होगा हम लोग के लिए। तो अगर जहाँ ये एसिडिक सॉल्यूशन है हमारे लिए, तो यहाँ पर इनका H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो pH क्या होता है, कम होता है। तो सबसे लोएस्ट pH किसका मिलेगा, NH4OH प्लस HCl का कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। 124 का ऑप्शन क्या हो गया हम लोग के लिए, डी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125। 125 में लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट। अभी सोडियम एसीटेट मतलब कौन सा हो गया, HCOO Na प्लस, सोडियम एसीटेट है तो एसीटेट बना लेते हैं। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस जब करते हैं, वाटर डालेंगे, तो हम लोग को कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, CH3COOH प्लस NaOH। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस अगेन क्या बोल सकते हो, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो हम लोग को सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक होगा। तो आंसर क्या हो गया, सॉल्यूशन इज बेसिक। ऑप्शन कौन सा मैच किया, 125 का बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126।
तो 126 में लिखा हुआ है द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन। सोडियम कार्बोनेट का अगर हाइड्रोलिसिस का बात करें तो वहां पर क्या होता है Na2CO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन किसके बीच होता है? सोडियम प्लस के बीच, कार्बोनेट आयन के बीच और वाटर के बीच। अच्छा, रिएक्शन बोले तो यही कॉम्बिनेशन होता है रिएक्शन का बेसिकली। तो देखो कॉम्बिनेशन कौन सा मैच कर रहा है, सोडियम आयन एंड वाटर नहीं। ठीक है, सोडियम आयन और वाटर का कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाला है, वो इसके साथ रिएक्ट करने वाला है। ये बेसिकली कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन करने वाला है। तो कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी देखो। ठीक है, 126 का आंसर सी है ना। तो ऑप्शन सी में देखो कार्बोनेट आयन और वाटर का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट आते हैं 1 लिखा हुआ है विच सॉल्ट अंडरगो अनायनिक हाइड्रोलिसिस। अनायनिक हाइड्रोलिसिस में कौन जाता है? जहां पर स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज करते हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन कॉपर सल्फेट का बात करें तो CuSO कॉपर सल्फेट किससे बना होगा? इस कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, तो ये एक केटायनिक हाइड्रोलिसिस है, केटायनिक होगा ये। उसी टाइप से NH4Cl में बात करें तो NH4OH प्लस HCl, अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किए हैं, तो ये भी एक केटायनिक होगा। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन देखो FeCl3 में FeOH होल थ्राइस प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl, तो ये अगेन केटायनिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी देखो NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड, इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो बेसिकली ये क्या हो गया? अनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो ऑप्शन क्या हो गया 127 का हम लोग के लिए? डी। तो 127 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए? डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 128। ठीक है, 128 में लिखा हुआ है पीके फॉर द एसिटिक एसिड इज गिवन पीएच ऑफ द 0.101 मोलर ऑफ एसीटेट आयन। ठीक है, तो सिंपली अगर जब फॉर्मूला का बात करें हम लोग कैसे लिख, फॉर्मूला हम लोग के लिए क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, यही फॉर्मूला होता है ना। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला का बात करें, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के अंदर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये फॉर्मूला होने वाला है। तो पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके, पीके का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.74 प्लस हाफ लॉग सी लॉग 0.01। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 2.37 10 टू पावर -2 log 10 to -2 log 10, this comes out to be 9.37 minus 1 which is comes out to be 8.3। कौन सा मैच किया? सी। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा हम लोग के लिए? सी। नेक्स्ट आते हैं 129। ठीक है, ठीक, 129 का बात करें तो 129 में लिखा हुआ है पीएच 7 से बड़ा होना चाहिए। पीएच 7 से बड़ा होना है तो मतलब सॉल्यूशन जो होगा उसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो पीएच 7 से बड़ा आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा पहला जो ऑप्शन है उसमें KOH प्लस HCN है, तो OH माइनस आने कंसेंट्रेशन, तो स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं तो पीएच 7 से बड़ा आना ही है। तो ऑप्शन ए ही मैच कर जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो KNO3 में स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच 7 के ऑलमोस्ट होगा। थर्ड ऑप्शन देखो NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl के होने के वजह से वहां पर क्या होगा, वो हम लोग के लिए H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच 7 से कम होगा। ठीक है, फिर आते हैं NH4CN में NH4OH प्लस HCN का कॉम्बिनेशन होगा, वीक एसिड और वीक बेस है, और बेसिकली जनरली HCN एक बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है, तो वहां पर NH4OH का ही कंसेंट्रेशन, NH4OH नहीं HCN ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा,
तो इसीलिए हम लोग के लिए जो ऑप्शन डी होगा वो भी मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए ही सिर्फ मैच करेगा, जिस केस में हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर पीएच जो मिलेगा हम लोग को 7 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 130। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज। कौन हाइड्रोलाइज नहीं होगा? अगेन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो पहला जो है वो कौन सा है? KOH प्लस HClO4 का कॉम्बिनेशन है। तो KOH क्या है हम लोग के लिए? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सो अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, तो बोल सकते हैं अगेन ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो हाइड्रोलिसिस होगा। पहले ही पता है हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा मैच किया? डायरेक्टली 130 का ए। ठीक है, और भी ऑप्शन देख सकते हो। अमोनियम NH4Cl किसका कॉम्बिनेशन होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का बात करें, तो NH4OH का बात करें, NH4OH प्लस HCl कॉम्बिनेशन का बात करें, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो केटाइनिक हाइड्रोलिसिस है बेसिकली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो, एसेटिक एसिड प्लस NaOH। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हो गया हम लोग के लिए? एक अनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? 130 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए? ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 में लिखा हुआ इफ at 25 डिग्री सेल्सियस the ionization constant of acetic acid is 2 into 10 to the power minus 5, the hydrolysis constant। फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला? KH इज इक्वल टू KW बाय Ka। ये रिलेशन कैसे आता है नहीं बताया, तुम लोग को बता दिया गया होगा। KH क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली KW बाय K। सो KW क्या होता है? 10 टू पावर माइनस 14, क्योंकि लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। K का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया? सी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट है अभी तक जितना कराए हैं? कोई है डाउट तो बोलो। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 132। ठीक है, 132 में आते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इन वाटर एसिडिक सॉल्यूशन ड्यू टू। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन तभी फॉर्म करेगा जब वहां स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। ठीक है, तो FeCl3 वाटर के साथ कंबाइंड होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? FeOH होल थ्राइस, और ये H प्लस रिलीज किया तो HCl बनेगा। ठीक है, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एसिडिक किस वजह से काम करेगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज दिस कैन हाइड्रोलाइज इनटू Fe3 प्लस एंड 3OH माइनस आयन। ठीक है, ये केस का बात करें
तो हाइड्रोलिसिस ऑफ उसके हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन एसिडिक फॉर्म करेगा, क्योंकि अगर जहाँ इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन में H प्लस जनरेट हो ही नहीं पाएगा। अगर जहाँ Fe3 प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, अगर हम लोग बात करें Fe3 प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो Fe3 प्लस के वजह से H प्लस जनरेशन हो रहा है इस केस में, ठीक है। Fe3 प्लस की वजह से H प्लस जनरेशन हो रहा है, तो H प्लस जनरेट उसी वजह से हो रहा है, तो हाइड्रोलाइज Fe3 प्लस का होगा। तो आंसर हम लोग के लिए 132 का क्या हो गया, ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 133। HX is a weak acid. It forms a salt of this concentration. On reacting with caustic soda, the degree of hydrolysis, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का अगर जब बात करें तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आता है, KH इज इक्वल टू अगर जब बात करें तो फॉर्मूला हम लोग क्या मिलता है, KW/Ka, ठीक है। ये लिख सकते हैं KH इज इक्वल टू KW। हम लोग को KH क्या पता होता है, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, ये पता होगा ना, ये पता होगा KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। तो बेसिकली कंसंट्रेशन हम लोग को H जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, सॉरी हाइड्रोलिसिस डिसोसिएशन जो हम लोग बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये तुमको मिला KW/Ka इंटू C। तो यहाँ से क्या है 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय Ka का वैल्यू 10⁻⁵ इंटू 0.1 कितना आ गया 10⁻8, तो ये वैल्यू कितना आ गया 10⁻4। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस का बात करें तो कितना आ गया 10⁻4 इंटू 10 स्क्वायर विच इज कम्स आउट टू 10⁻²। तो आंसर क्या होगा 0.01%। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। 133 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, ए। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसमें किसी को डाउट है, आई थिंक पता होगा, ये पहले भी किए होंगे फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 134। The pKa of an acid is 4.77 and pKb of base is given. The pH of the 0.01 molar aqueous solution of salt AB, ठीक है। जब हम लोग को ये कंपाउंड होता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या हम लोग के लिए होता है, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये रिलेशन तुम लोग को दिया होगा सॉल्ट AB जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो हाफ इंटू pKw का वैल्यू क्या होगा 14 प्लस pKa का वैल्यू कितना है 77 माइनस 4.75, दिस कम्स आउट टू बी 14.02/2 विच इज कम्स आउट टू बी 7.01। ऑप्शन बी। सो 134 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, बी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव द हाईएस्ट pH इन वाटर। अब बेसिकली जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा वहां पर OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और pH भी 135 में। अगर हम लोग जिस केस में देख लेते हैं तो KCl में कौन सा होगा, KOH प्लस HCl का कॉम्बिनेशन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम लोग को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। सो NaCl का बात करें तो NaOH प्लस HCl, तो ये भी नहीं है, ठीक है। NaOH प्लस H2CO3, यही कॉम्बिनेशन हमको चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा OH माइनस कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो pH होगा वो हाईएस्ट मिलेगा, ठीक है, pH ज्यादा होगा। तो आंसर क्या मिला, ऑप्शन सी। एक और देख लेते हैं, ऑप्शन डी क्या है, 4 प्लस CuOH होल टू प्लस H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH मिला, तो ऑप्शन क्या हो गया हम लोग के लिए, सी। ठीक है, तो 135 का आंसर ये हो गया। 136 का हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाश एलम इज एसिडिक, ठीक है। तो पोटाश एलम का बात करें तो उसमें कौन कौन सा आयन होगा, बेसिकली पोटाश एलम का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, KAl और SO4 सब होता है, मतलब पोटाशियम होता है, एल्युमिनियम होता है और सल्फेट आयन होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं, K प्लस प्रेजेंट होता है, एल्युमिनियम 3 प्लस प्रेजेंट होता है, सल्फेट आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस केस में बात करें सबसे ज्यादा सॉल्वेटेड कौन सा होगा, अगर हम लोग चार्ज का बात करें सबसे हाईएस्ट चार्ज किस पे, एल्युमिनियम पे, तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा, ठीक है,
ठीक है, हाईली सॉल्वेटेड बाय वाटर, हाईली सॉल्वेटेड बाय वाटर ड्यू टू हाई चार्ज। अगर हम लोग बात करें तो हाई चार्ज ये हाईली सॉल्वेटेड होगा, दिस इज हाईली सॉल्वेटेड बाय वाटर ड्यू टू हाई चार्ज। ठीक है, ठीक है। अब हाई चार्ज तो इज हाईली सॉल्वेटेड है वाटर में, तो एल्यूमिनियम 3+ जो है वो वाटर के साथ जब कंबाइन करेगा, एल्यूमिनियम 3+ रिएक्शन का बात करें तो जब वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, AlOH होल थ्राइस, और साथ में क्या देगा, H+ आयन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम 3+ आयन के वजह से वहां पर क्या है, वहां पर H+ जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन किसकी वजह से एसिडिक है, बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम 3+। और एल्यूमिनियम 3+ का अगर बात करें तो एल्यूमिनियम 3+ AlOH होल थ्राइस, ये बात करते हैं तो ये क्या है हम लोग के लिए, एक वीक बेस है, कंपेरेटिवली वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नहीं वीक बेस है, कंपेरेटिवली वीक बेस है, मतलब H+ के कंसेंट H2SO4, यहाँ पर वीक बेस के साथ हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन है, और H2SO4, क्योंकि इसी के साथ कंबाइन हो रहा है, ये जो H+ कंबाइन होगा H2SO4, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन में हम लोग को कौन सा मिलता है, हम लोग को कौन सा मिलेगा, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। हम लोग वीक बेस है तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस मिलेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोग के लिए, ऑप्शन ए। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 126 का आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए होना चाहिए। वैसे H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब वहां पर केटायनिक हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो 136 का आंसर क्या होगा हम लोग के लिए, ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, सो 137 लिखा हुआ है, KB इज गिवन, Ka इज गिवन pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम साइनाइड। ठीक है, तो pH ऑफ द अमोनियम अगेन जो है हम लोग को वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर जब हम लोग बात करें वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, तो वीक एसिड और वीक बेस का अगर कॉम्बिनेशन हो है ये, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला मैच करेगा, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो यही करते हैं हम लोग, हाफ प्लस pKa माइनस pKb। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया, हाफ 3 प्लस pKa का कितना दिया हुआ है, pK इज माइनस लॉग K, pK इज माइनस लॉग K, तो माइनस लॉग K कितना हो गया, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, विच इज कम्स आउट टू बी 10 माइनस लॉग 4 विच इज 0.6, फिर 9.4 आ गया, माइनस पीकेबी, पीकेबी कितना दिया है, पीकेबी का वैल्यू 1.8 इंटू सर अटक रहा है 10 टू पावर माइनस 5 है, और ये वैल्यू रट लो तुम, अटक रहा है, नहीं सर बराबर है, बराबर है। रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ थोड़ा सा होल्ड कर लो, हो जाएगा ठीक है। ठीक है नंदिनी, अब पीकेबी की वैल्यू रटे, हाँ मतलब ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है इसका लॉग का वैल्यू रट लो, दैट इज 4.74 के करीब आता है इसका वैल्यू। ये बहुत बार यूज होगा इसीलिए हम बोल रहे हैं 4.74 के करीब आता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गया, तो इसको देख लो कितना आ गया ये, सो हाफ इंटू 14, और ये कितना आ गया 4 माइनस करो 9 ये क्या गया 4.66, तो 18.66, तो यहाँ से आंसर क्या रहा है 9.33, 9.33। अच्छा पीएच पूछ रहा है कितना है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया 133 का 137 का सी, पीएच 7 से बड़ा है, आंसर क्या होगा 137 का सी। नेक्स्ट आते हैं 138 रिलेशन बिटवीन द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर जहां ये कॉम्बिनेशन जो है ये किसका कॉम्बिनेशन है,
MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl का कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन किसका है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जनरली हम लोग बात करें इसका तो ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये बेसिकली वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कॉम्बिनेशन है। जब ये कॉम्बिनेशन रिलेशन क्या मिलता है? KH इज इक्वल टू KW बाय KB। ठीक है, जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है KH का वैल्यू क्या मिलता है? KW बाय KB। तो ये 130 का क्या आंसर आ गया हम लोग के लिए? बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 139। 139 में है the ionization constant of ammonium hydroxide is 1.77 10 to the power minus 5, the hydrolysis constant of ammonium chloride। तो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और HCl का है। ठीक है, तो बेसिकली ये अगेन वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म हम लोग यूज करते हैं? KH इज इक्वल टू KW बाय KB। ये कॉम्बिनेशन है। तो यहां से हम लोग को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1.77 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 5.65 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 के करीब। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच किया? ए, 139 का। आते हैं फिर 140 में आते हैं। अमोनियम साइनाइड इज अ सॉल्ट ऑफ KB इज गिवन वीक बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है। अगेन देखो, वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन अगर ये रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पीएच क्या हो जाएगा? अगेन यहाँ लिख सकते हैं हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग को फॉर्मूला क्या हो गया? 14 PKA का वैल्यू कितना हो गया? ये सेम क्वेश्चन है, आई थिंक किसी से मैच कर रहा है ये। जो भी हो, किसी से मैच कर रहा है आई थिंक, वो लगता है। जो भी है, नहीं नहीं, KH निकालना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? KH निकालना है। KH क्या हो जाएगा? KW बाय K इंटू KB। हम लोग को PH नहीं निकालना है, KH निकालना है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, हम ये कर दिए। हाँ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, हम वो कर दिए। चलो, तो 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1.8 into 10 to power minus 5 into 4 into 10 to power minus 10, which comes out to be 10 divided by 7 point, and this comes out to be 1.4 approximately. So आंसर क्या हो गया 140 का हम लोग के लिए? ए। ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए। 1.4 वैल्यू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 140। ठीक है, करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना बड़ा वैल्यू? नंदिनी ब्लर हो रहा है। नहीं सर, हमारा अब क्लियर है। ठीक है सर। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट आते हैं 141। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl का कॉम्बिनेशन किसका हो गया? NH4OH प्लस HCl का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉम्बिनेशन किसका है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। वीक बेस, गलती बोल दी है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, और क्या होगा एसिडिक। आंसर क्या हो गया 141 का ए। 141 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए ए। नेक्स्ट आते हैं 144 142। 142 का बात करें तो NH4Cl कॉम्बिनेशन किसका, NH4OH प्लस HCl कॉम्बिनेशन है। तो ये बेसिकली किस टाइप का हाइड्रोलिसिस है, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। और ये सॉल्यूशन एसिडिक किस वजह से होता है, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो 142 का आंसर हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, 142 का आंसर क्या हो गया ए। और पीएच 7 से कम होगा क्योंकि H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 143। Equimolar solution of the substances will be prepared separately. Which one record the highest pH? Highest pH मतलब वैसा केस जहां पर बेसिक सॉल्यूशन बहुत स्ट्रांग हो। तो देखो सब में ClCl है, मतलब ClCl सब में है, तो मतलब HCl तो सब में ही है। अगर जहां Cl का बात कर रहे हैं तो सब में HCl ही है। तो हम लोग को सबसे स्ट्रॉन्ग बेस देखना होगा। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस का बात करें तो LiOH, ठीक है LiOH है। हम लोग के लिए कौन कौन सा बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है LiOH, ठीक है बी। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का बात करें, ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस का कंपटीशन का बात करें तो सबसे बेसिक कैरेक्टर कब बढ़ता है, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ता है, पोलैरिटी बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन तुमको किसमें सबसे ज्यादा मिलेगा, ये देखो। इससे इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, इन दोनों में कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 है मानते हैं, लेकिन ये डाउन द ग्रुप रहता है जिसकी वजह से वहां पर बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगा। एल्युमिनियम और बेरियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी रहेगा, जिसकी वजह से OH माइनस आयन ज्यादा आसानी से मिलेगा। तो इस केस में ये सॉल्यूशन सबसे बेसिक होगा। सॉल्यूशन इज मोस्ट बेसिक इन नेचर अमंग ऑल 4। ठीक है, ये जो चारों है, चारों के में सबसे ज्यादा बेसिक यही, दैट विल हाईएस्ट पीएच। तो आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, ऑप्शन 143 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है 144। pKa एंड pKb आर इक्वल, द पीएच ऑफ द pKa और pKb अगर जब बराबर हो गया, ठीक है बेसिकली वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पीएच इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये फॉर्मूला है pKb। तो pKa और pKb अगर जब बराबर है तो डायरेक्टली क्या हो गया, हाफ pKw विच इज कम्स आउट टू बी 7। तो आंसर क्या हो गया 144 का ए। ठीक है, 144 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए ए। किसी में डाउट होगा तो किसी को मेंशन कर देना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 145। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 145 हम लोग के लिए लिखा हुआ है, ए 100 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट इज डाइल्यूट बाय एडिंग 100 ml ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। पीकेए और पीकेबी अगेन बराबर किया गया है और हम लोग को वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन किया गया है। ठीक है, पीके और पीकेबी अगेन बराबर किया गया है, वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो पीएच हम लोग को कब क्या होगा, हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके और पीकेबी। यही फॉर्मूला होता है जब भी वीक एसिड और वीक बेस का हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग के लिए यही है। तो इस केसेस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग को अगर जब बात करें तो पीके और पीकेबी बराबर अगर जहाँ हो तो पीएच अगेन हम लोग को 7 के बराबर ही आना चाहिए। तो 145 का आंसर हम लोग को सी ही होगा। ठीक है, डाइल्यूशन से उतना चेंज नहीं होने वाला है, पीएच जो हम लोग का 7 के बराबर ही आएगा इस केस में भी, पीके और पीकेबी बराबर हम लोग। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ammonium acetate which is 0.01 molar is hydrolyzed to, ठीक है, 0.01 molar hydrolyzed to 0.001 molar. Calculate the change in pH for this solution if initially pH is equal to pK. Initial condition. टेन टाइम्स हम लोग डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं। टेन टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं ना, डाइल्यूट 10 टाइम्स किसी सॉल्यूशन को जब हम लोग करते हैं, अगर किसी भी सॉल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं तो जो H प्लस का कंसंट्रेशन, मतलब वहां पर जो पीएच का चेंज आता है वो कितना आएगा, 1 प्लस। अगर जहाँ इनिशियल कंडीशन में अगर जहाँ बोल रहे हैं, ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 टाइम्स, इस केस में डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स। अगर यहाँ 10 टाइम्स से किसी को डाइल्यूट करते तो पीएच 10 टाइम्स, अगर जहाँ इनिशियली कंसंट्रेशन 1 था, अगर 10 वहां पर अगर जहाँ कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 था, तो यहाँ पर पीएच क्या आता है, 2। और अगर जहाँ हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन जो है सी फाइनल का बात कर रहे हैं, वो 10⁻³ हो गया, क्योंकि 10 हम लोग क्या करें 10 टाइम्स डाइल्यूट करें तो पीएच। तो चेंज इन पीएच को क्या मिला, 3 - 2 विच इज कम्स आउट टू बी 1। तो 146 का डेल्टा पीएच क्या मिल गया हम लोग को 1, तो आंसर क्या हो गया 146 का डी। ठीक है, अगेन 147 में अगेन जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया है वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है। 147 में वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग को अभी हम लोग इतने बार क्वेश्चंस कर चुके हैं, वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीकेबी। सो हाफ इज इक्वल टू 14 प्लस 4.8 sorry 4.6 minus 4.8, so this comes out to be half 13.80। तो आंसर यहां से क्या आ गया 6.9। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया 147 का, सी। 147 का कौन सा ऑप्शन मैच किया, सी। नेक्स्ट आते हैं 148। 148 में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, KH/C। ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा तो हाइड्रोलिसिस कम, कंसंट्रेशन ज्यादा हाइड्रोलिसिस कम।
तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसका है? H1 का, तो सबसे कम हाइड्रोलिसिस H1 होगा, फिर H2, फिर H3, फिर H4। ऑप्शन कौन सा मैच किया? 148 का सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा जा रहा है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या होता है? KW बाय बेस 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर माइनस 5, which is comes out to be 10 to power minus 9। तो 149 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। 150 का बात करें तो 150 में एसिटिक, पहला कॉम्बिनेशन एसिटिक एसिड प्लस NaOH, सॉरी फॉर्मिक एसिड प्लस NaOH का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर जहाँ ये कॉम्बिनेशन का बात करें तो ये वीक एसिड है और ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर ये सॉल्यूशन क्या होगा? C5NH3Cl। अच्छा, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? एनिलीन प्लस HCl का कॉम्बिनेशन है, और एनिलीन क्या है? वीक बेस है हम लोग के लिए, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट है KCN। KCN किसका कॉम्बिनेशन? KOH प्लस HCN का कॉम्बिनेशन है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है, तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया? ये कैसा हो गया? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो आंसर बेसिक, बेसिक एसिडिक बेसिक, ऑप्शन ई। ठीक है, तो 150 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए? ई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 151। HCl is completely neutralized by NaOH. The resulting solution contains HCl। अगर जहाँ HCl का कॉम्बिनेशन का बात करें तो NaOH, तो Na प्लस क्या बनता है हम लोग को? जब भी हम लोग HCl प्लस NaOH तो यहाँ पर से क्या बना? यहाँ से बना NaCl प्लस वाटर, और NaCl Na प्लस NaCl Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? Na प्लस Cl माइनस और साथ में क्या हो गया? वाटर। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया? 151 का बी। 151 का कौन सा ऑप्शन मैच किया हम लोग के लिए? बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 152। when 10 ml of 0.1 molar acetic acid pK is titrated against 10 ml of 0.1 molar ammonia solution, the equivalence point occurs है। देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो है वो सेम है, और पीके और पीके भी सेम है, इक्विवेलेंट भी सेम है, पीके और पीकेबी भी सेम है। तो इस केस में पीएच हम लोग को क्या मिलेगा? ठीक है, पीकेए और पीकेबी भी सेम है। ठीक है, ये भी सेम है, और इक्विवेलेंट भी सेम है। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इस केस में न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो इस केस में पीएच क्या हम लोग को मिलेगा? के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया? 152 का सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 153। A certain weak acid has a dissociation constant 10 to power minus 4, the equilibrium constant when reaction with strong। तो हम लोग को और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर जब कॉम्बिनेशन का बात करें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन का बात करें, तो यहाँ पर हम लोग को KH क्या मिलता है? KH का वैल्यू क्या मिलता है? KW बाय K। तो 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, यही ना? ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ गया? 10 टू पावर माइनस 10। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद बेस पूछा गया है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद बेस पूछा गया है। तो अगर जब बेस के साथ कॉम्बिनेशन का बात किया जाए तो बेसिकली हम लोग को रिएक्शन क्या होता है? HA प्लस BOH गिव्स, यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा? BOA प्लस H2O, सॉरी बी गलती बोल दी है, BA प्लस H2O। और हम लोग जब
ये कॉम्बिनेशन का बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है, तो ये हम लोग के लिए क्या है, ठीक है, ये हम लोग क्या है, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिखा सकते हैं HA प्लस OH माइनस गिव्स BA प्लस, सॉरी HA गिव्स A माइनस, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है अगर ये कॉम्बिनेशन का बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जहाँ KA लिखा जाए, इसका K लिखा जाए, तो K क्या आ गया, A माइनस बाय HA प्लस इंटू OH माइनस आइन, यही होता है ना। अगर यहाँ K लिखा जाए तो ये होता है, और KH बेसिकली क्या होता है, KH हम लोग को पता होता है, अगर जब हम लोग KH का बात करें, KH बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, KH अगर जब निकालो तो KH क्या आएगा हम लोग के लिए, वाटर प्लस एसिड माइनस प्लस, यही हुआ ना, कुछ गलती की है क्या, ए माइनस, कुछ गलती किए हैं, नहीं उल्टा लिख दिए, रुक जाओ, उल्टा लिख दिए, ए माइनस प्लस H2O उल्टा लिख दिए, गिव्स HA प्लस OH माइनस, जब हम लोग KH लिखते हैं तो हम लोग के लिए ये है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। तो देखो KH और K में क्या रिलेशन है, KH और K का रिलेशन बोले तो KH कैन बी इनवर्सली रिटन एज K, तो बेसिकली ये क्या है 1 बाय 10 टू पावर माइनस 10, तो ऑप्शन क्या गया आंसर 10 टू पावर 10, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया हम लोग के लिए, ऑप्शन सी। सो 153 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, सी, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें तो बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 154, अगेन वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू हाफ इंटू PKW 14 प्लस 4.8 माइनस 3.8 माइनस 4.8, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ इंटू 13 विच कम्स आउट टू बी 6.5, तो 154 का आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है, 154 का क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट pH इन एक्वा सॉल्यूशन, लोएस्ट pH मतलब जहां पर H प्लस कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो, ठीक है, जहां पर H प्लस कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो देखो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन NaOH प्लस H2CO3, दूसरा कॉम्बिनेशन KOH प्लस H2CO3 है, तीसरा कॉम्बिनेशन NaOH प्लस H2CO3। अब हम लोग को डिसाइड करना होगा, अब हम लोग को डिसाइड करना होगा कि कौन सा दोनों में NaOH लोएस्ट pH, कार्बनिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन में डालने पे बोल रहा है, तो वहां पर अगर जहां एक्वा सॉल्यूशन में डाले तो H2CO3 प्लस Na2CO3, हमको यहाँ पर जो है KOH, ओके ओके ओके, हाँ अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि हम लोग को सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट की बात करें तो वीक एसिड तो है, लेकिन एक केस बाइकार्बोनेट में H प्लस पहले से प्रेजेंट है, तो जनरली अगर जहाँ H प्लस कंसेंट्रेशन का बात करें या OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, जैसे हम लोग बात करें 155 में Na2CO3 को जब हम लोग डालेंगे H2O में, तो यहाँ से क्या बनेगा H2O प्लस H2OCO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH। उसी टाइप से यहाँ पर K2CO3 प्लस H2O को डालेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या बनेगा H2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ KOH, और तीसरा में सोडियम बाइकार्बोनेट को डालेंगे प्लस H2O, तो यहाँ से हम लोग क्या बनेगा H2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ, सॉरी दोनों एक ही मोल NaOH है, तो यहाँ पर देखो NaOH का कंसंट्रेशन सबसे कम है कंपेरेटिवली, अगर देखो ऑप्शन सी में NaOH का कंसंट्रेशन सबसे कम है, तो इस केस में NaOH का कंसंट्रेशन अगर जहां कम होगा तो pH क्या होगा, pH भी कम होगा, NaOH का कंसंट्रेशन कम होगा तो pH भी कम होगा, क्योंकि pOH ज्यादा होगा तो pH क्या हो जाएगा, कम होगा। आज हम यहीं तक मिसलेनियस तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 155 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, सी, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं 156। ठीक है, 156 में लिखा हुआ है, 156 में देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखो हम लोग को पता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस तो है, लेकिन कंपेरेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर NaOH का बात करें, कंपेरेटिवली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पीएच का जो चेंज आएगा वो थोड़ा सा ही ज्यादा आएगा, मतलब OH माइनस कंसेंट्रेशन वो ज्यादा होगा, वो थोड़ा ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पीएच जो होगा वो 7 से 8 के बीच में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 156 का? बी। 156 का क्या हो गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट। एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, 157 का बी दिख रहा है, एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, NaHS क्या है? एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि उसमें H प्लस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 158। एक बार 157 का आंसर देख लें क्या दिया है। 157 का ए दिया हुआ है। किसी और का कोई आंसर आया है क्या? संजू तुम्हारा आंसर ए आया है क्या 157 का? एसिडिक सॉल्ट तो वही है। 158 में लिखा हुआ है व्हाट इज द पीएच ऑफ एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये बात करें 20 लीटर मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं तो हम लोग को पीएच क्या आता है? सॉरी, हाँ पीएच क्या आएगा? हम्म, ये ए दिया है तो यहाँ से कैसे निकाले? इसको कैसे किया जाए? 20 लीटर ऑफ 0.2 मोलर वीक एसिड सैचुरेटेड अगेंस्ट 0.2 मोलर स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इसको कैसे किया जाए? हमको तो लग रहा है इसको डायरेक्टली केएच से हम लोग कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन है? पीएच चाहिए तो H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। H प्लस कंसंट्रेशन इज CH, अल्फा इज इक्वल टू CH बाय C और KW बाय Ka। अल्फा इज इक्वल टू KW बाय Ka। ठीक है, देख लेते हैं। H इज इक्वल टू KW बाय Ka इंटू C। ठीक है, तो KW 10 टू पावर माइनस 14 बाय 10 टू पावर माइनस 5 इंटू C कितना है? 0.2। So this values comes out to be अच्छा 20 लीटर में दिया 20 लीटर ऑफ 0.2 मोलर। 1 लीटर में निकालने क्या? हम्म, 20 0.2 मोलर दिया है, 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगा? 0.2 बाय 20 विच कम्स आउट टू बी 1 बाय 100 और माइनस 2। यहाँ से आ गया उधर इससे तो नहीं हो रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल के तो काम नहीं बन रहा है इसमें।
संजू बोलो इसका कैसे किए हो? मेरे को डिसोसिएशन कांस्टेंट कर सकते हैं। कौन सा तरीका सॉल्व ही नहीं किए वहां तक। है? सॉल्व ही नहीं किए सॉल्व ही वहां। नहीं किए हो? ओके। इतना दिन से क्या कर रहे हो? सर वो मेरा ऐप लैपटॉप हैंग होने लगा तो ऐप पे वीडियोस नहीं चल रहे थे अच्छे से बहुत दिन से। वीडियो ही पेंडिंग है अभी तक। Okay. इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच 10⁻⁹ तो जो देखिए तो 2 × 10⁻⁻1 1 बाय, ठीक है देखते हैं यहाँ से। So this comes out to be 10⁻⁸ by 2. So 10⁻⁸, which is 10⁻⁴, 1/√2 का वैल्यू 0.7 आता है, ठीक है। कंसंट्रेट करें तो H प्लस का कंसंट्रेशन CH, ठीक है, C कितना है 0.2 × 0.7 × 10⁻⁴, 10⁻⁴, यहाँ से आ रहा है कितना 1.4 × 10⁻⁵। pH 5 के करीब आ रहा है मेरा आंसर। क्या दिया हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन होना चाहिए, तो pH 5 नहीं आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। चलो 158 का कौन सा है? C दिया हुआ है, pH 9 दिया हुआ है। क्या गड़बड़ी है इसमें? किसी ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? सर अभी किया मैंने 9 के आसपास ही आ रहा। चलो ठीक है, देखता हूँ क्या किए हो। यही तो किए होगे ना? 7 + ½ of 5 - 0.3 लगभग। अरे तो डायरेक्टली कर लोगे। डायरेक्टली अगर जहाँ करें, यार देख लेते हैं, डायरेक्टली करके देखते हैं। सो pH इज इक्वल टू ½ pKw प्लस pKa माइनस log C, सॉरी प्लस log C, यही किए होगे ना डायरेक्टली वाले में? हाँ तो एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं आ रहा है, वही एग्जैक्ट हमको नहीं दिख रहा है। 7 अगर ये 14 लिखें तो 14 + 5 माइनस log 2 आया, log 2 या log 0.2, तो log 0.2 9.35 आया लगभग। लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर से ये वैल्यू कितना आ गया? ½ × 19 - 1 + 0. So which is 0.7 -1 0.3, so -7, which is comes out to be 18.3/2। अप्रोक्सीमेशन आ रहा है आंसर 9.15, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सर स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सर आप 103 कर बताओ। ओके, तो क्या 103 आज बताओगे बोले तो। अच्छा 103, अच्छा कोई नहीं, एक बार व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना 103 के रिगार्डिंग, हम देखे नहीं थे कुछ, ठीक है कार्तिक? ठीक, याद दिला देना एक बार। 3 बजे से तुम लोग का 3 या 5 3:10 से क्लास है उसका रिवीजन। और कोई मेरे को नोट्स भेज दो जिसके पास अवेलेबल है। हाँ सर शीट डिस्कशन करेंगे क्या ऑक्सीडेशन की? किसका? ऑक्सीडेशन की सर ने किया होगा ना? नहीं उसमें डाउट्स थे सर, ऑक्सीडेशन की शीट। सर ने किया होगा ना? अच्छा ठीक है, हम लोग उसके जिसमें जिसमें डाउट है वो क्वेश्चन मेरे को भेजना। अच्छा जो जो हाँ। डाउट्स है वो मेरे क्वेश्चन भेजना, हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है? ओके सर।